हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKAS एजुकेशन इन्फो। इस वीडियो में हम क्लास 12th के एनवायरमेंटल साइंस का सैम्पल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने से पहले हम क्लास 11th का EVS का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर हमने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था, इसको यहाँ पर डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि क्लास 11th का EVS का मॉडल टेस्ट पेपर आउट ऑफ द सिलेबस दिया गया था। क्लास 11th के EVS के पेपर में 35 मार्क्स अराउंड 50% पेपर क्लास 12th के सिलेबस में से दिया गया था। क्लास 11th के मॉडल टेस्ट पेपर में जो पहला क्वेश्चन क्लास 12th के सिलेबस से है वो है क्वेश्चन नंबर 3। फुल फॉर्म ऑफ पेन होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और इस स्मोक का कंपोनेंट होता है, पोल्यूटेंट होता है। स्मोक क्लास 12th के यूनिट 6 ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज का टॉपिक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। द रेडिश कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट, ये क्लास 12th का जो यूनिट है सॉइल डिग्रेडेशन यूनिट 3 उसका जो पहला टॉपिक है सॉइल कंपोजिशन एंड प्रोफाइल, ये उसी का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट 1 एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्लास 12th के यूनिट 5 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। नॉइज इज मेजर्ड इन व्हाट यूनिट्स, ये क्लास 12th के यूनिट 1 एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। जीन बैंक इज विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन, ये क्लास 12th के यूनिट 5 बायोडाइवर्सिटी एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन, ये भी क्लास 12th के यूनिट 5 बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय बर्निंग, ये क्लास 12th के यूनिट 4 सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इलाबोरेट ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस इन मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट, ये भी क्लास 12th के यूनिट 4 सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंपाउंडिंग वाटर, ये भी क्लास 12th के यूनिट 2 वाटर पोल्यूशन का क्वेश्चन है। इसके बाद है सेक्शन सी में पहला ही क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, इलाबोरेट ऑन टेरेसिंग एज वन ऑफ द मेथड ऑफ कंजर्वेशन, ये भी क्लास 12th के यूनिट 3 है सॉइल डिग्रेडेशन, उसमें जो लास्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ये इसी का क्वेश्चन है। इसके बाद है और पार्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ 3 R's इन वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी क्लास 12th के यूनिट 4 सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। डिफाइन एसिड रेन एंड इट्स टाइप्स, ये भी क्लास 12th के यूनिट 6 ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीशीज, ये भी क्लास 12th का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, और लास्ट सेक्शन डी में से क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट। डिस्कस कंजर्वेशन टिलेज एंड ट्रिकल एंड ड्रिप इरिगेशन इन डिटेल, ये भी क्लास 12th के क्वेश्चन हैं। अगर और कोई क्वेश्चन रह गया है जो क्लास 12th का है या मैंने कोई क्वेश्चन गलत कह दिया है या क्लास 12th का है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास 11th का जो है एनवायरमेंटल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आया था। इसके रिलेटेड मैंने JK बोस के जो डायरेक्टर हैं उनको मेल भी किया था, लेकिन इसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी अगर पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आया तो उस वक्त आपको भी प्रॉब्लम होगी और JK बोस को भी प्रॉब्लम होगी। JK बोस को फिर से EVS का पेपर कंडक्ट कराना पड़ेगा और आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप सभी JK बोस के डायरेक्टर को मेल करें। जब उन्हें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेल मिल जाएगा उसके बाद उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब हम अपने मेन टॉपिक क्लास 12th के एनवायरमेंटल साइंस के सैम्पल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का जो एनवायरमेंटल साइंस का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा और इसमें टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। जो पहला सेक्शन होगा उसमें 1 मार्क के 8 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, इनका आंसर 30 वर्ड्स में लिखना होगा। इसके बाद सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन होंगे, इनका आंसर 40 वर्ड्स में लिखना होगा। इसके बाद सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, इनका आंसर 75 to 100 वर्ड्स में लिखना होगा। और इन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी, यानी और पार्ट्स भी दिए जाएंगे। अब हम पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क के 8 क्वेश्चन होंगे और इनके 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1।
एड्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग विच टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, गैसवस एयर पोल्यूटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वायर वाज द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइनड। इसका आंसर आएगा इन 1992 एट द रियो अर्थ समिट। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट help us in determining the key and significant impacts of a developmental activity। इसका आंसर आएगा स्कोपिंग। क्वेश्चन नंबर 4, when was EPA Environmental Protection Act enacted। इसका आंसर आएगा 1986। क्वेश्चन नंबर 5, what is the unit of measurement of noise। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था, ये क्लास 11th के एनवायरमेंटल साइंस में भी पूछा गया था। इसका आंसर आएगा डेसिबल्स, स्मॉल d कैपिटल B। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय 5R। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेथड हेल्प्स टू रिड्यूस इरोजन ड्यू टू वाटर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कंटूर फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डीप वेल इंजेक्शन। डीप वेल इंजेक्शन क्या होता है। इसका आंसर आएगा डीप वेल इंजेक्शन इज अ मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग लिक्विड वेस्ट डीप अंडरग्राउंड। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। इनके टोटल 20 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 30 वर्ड्स में लिखना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर सॉइल हॉरिजोन्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 13, how do sanitary landfills work। Question number 14, what are the 3 pillars of sustainable development। Question number 15, explain the concept of biomagnification। अगर इस पेपर में भी आपको कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस मिलता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 16, what are direct and indirect values of biodiversity। Question number 17, what is Montreal Protocol। Question number 18, नेम सम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन होंगे। इनके 27 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 40 वर्ड्स में लिखना होगा। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन में और पार्ट भी दिया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में भी था। उसमें क्वेश्चन था डिफाइन सॉइल, एक्सप्लेन एनी 2 क्लासेस ऑफ सॉइल एज क्लासिफाइड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज यूट्रोफिकेशन अफेक्ट द एक्वेटिक वाटर बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 24, explain in short the impact of carbon monoxide on human health। Question number 25, what are the causes and impacts of soil pollution। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था। causes of soil pollution ये प्रीवियस ईयर के पेपर में सेक्शन बी में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था और impacts of soil pollution ये प्रीवियस ईयर के पेपर में सेक्शन सी में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके सेक्शन सी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, What are the key elements of EIA Environmental Impact Assessment। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, What is global warming, what are its causes। इसका और पार्ट, What is the impact of acid rain on environment। सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। अब है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। इनके टोटल 15 मार्क्स होंगे और इनका आंसर अराउंड 100 वर्ड्स में लिखना होगा। सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इंटरनल चॉइस भी होगी, इनमें और पार्ट्स भी दिए जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ देयर कंट्रोल। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसके सेक्शन सी में पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस मैटर की डिफरेंसेस का क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार सेक्शन डी में पार्टिकुलेट मैटर के डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका और पार्ट, how does noise pollution affect the living organisms, what are the different ways by which noise pollution can be controlled। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था, बस यहाँ पर वर्ड्स को चेंज करके वही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज।
सीवेज का क्वेश्चन लास्ट ईयर के सेक्शन बी में भी था और सेक्शन सी में भी था। इसका और पार्ट, व्हाट इज़ meant by marine pollution, what are the different types of marine pollutants, what is the effect of marine pollution on aquatic organisms। प्रीवियस ईयर के पेपर में मेरीन पोल्यूशन की डेफिनेशन भी पूछी गई थी और टाइप्स ऑफ मेरीन पोल्यूशन भी पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, हाउ कैन हैजार्डस वेस्ट बी इफेक्टिवली डिस्पोज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट, व्हाट आर सॉलिड वेस्ट्स, व्हाट आर देयर सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। इस वीडियो में हमने क्लास 11th और क्लास 12th के ईवीएस का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।